We completed in the last lecture about 6 points to be done. So what were the 6 points? पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? Chapter number 2 हम पढ़ रहे थे utility analysis. What is utility analysis, guys? What is utility? Utility is the capacity of a commodity to satisfy human want or want satisfying power of a commodity is called as utility. मतलब जिंदगी में जब भी किसी चीज को देखा और उसको पाने की चाहत जाग उठती है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी. जैसे अगर कोई भूखा इंसान है, वो सैंडविच खाना चाहता है, तो वो सैंडविच खाने के बारे में जो सोच रहा है, क्या उसे यूटिलिटी मिला क्या? और जब वो एक्चुअल में सैंडविच खा रहा है, वो यूटिलिटी है या सेटिस्फैक्शन? हाँ, फर्क है दो चीज. तो एक चीज क्या सीखा हमने कि यूटिलिटी जो है इट कम्स बिफोर कंजम्पशन और आफ्टर कंजम्पशन. It comes before consumption or after consumption? Utility before consumption, खाने के पहले, और satisfaction खाने के बाद. समझा कि नहीं? Yes, sure. तो हमने टोटल 6 पॉइंट्स लास्ट लेक्चर कर लिए थे. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा. जिसमें पहले जो 3 पॉइंट थे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे. जिसमें पहले नाम हमने क्या पढ़ लिया था? रिलेटिव कॉन्सेप्ट. याद है? What is relative concept? It differs from time to time and place to place. दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था सर, subjective concept. What is subjective? It differs from person to person. भाई को ट्रिपल राइस पसंद है तो किसी और को शौरमा पसंद है, किसी को गोलगप्पे तो किसी को सेव पूरी, पानी पूरी, भेल पूरी, दही पूरी. अपनी अपनी मर्जी है भाई, जो चाहिए वो मांगे खाएंगे. तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तीसरा हमने पढ़ा था, याद करिए, ब्यूटीफुल सी छोरी थी सर, बेचारी को गुस्सा आ गया था, चाकू लेके अपने पति के घोंप दिया था. याद है कि नहीं? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर वो चाकू मारा तो उसका पति मर गया साला. तो उसको यूटिलिटी मिला कि नहीं मिला? मिला. बट क्या सर चाकू मारना किसी को सही होगा, गलत होगा? चाकू किसके लिए काम आता है बेटा? भाजी सब्जी काटने के लिए. और यहाँ पे तो उसने पूरा का पूरा माल मसाला काट दिया. तो सर दोनों जगह यूटिलिटी तो मिल रहा है, बट सब्जी काटना सही और किसी और को काटना गलत. बरोबर ना? दैट वाज कॉल्ड एज, क्या नाम था दोस्तों उसका? एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. अरे बोलना हाँ या ना? अरे ये सुनो. उसके बाद हमने देखा सर इधर फोर्थ पॉइंट में क्या देखा था? क्या देखा था सर? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. बरोबर? ये 6 पॉइंट ही हुए थे ना? ओके सर. यूजफुलनेस मतलब क्या सर? सिगरेट पीना अच्छी बात, बुरी बात? बुरी बात. सिगरेट पीने से यूटिलिटी मिलता है? यस. किसी को तलब लगेगा सर, उसको सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो क्या सिगरेट पीने से उसको यूटिलिटी मिलेगा? यस. अरे पौवा मारने से यूटिलिटी मिलेगा? यस. बट क्या वो पौवा बॉडी के लिए यूजफुल या हार्मफुल? पढ़ा था लास्ट लेक्चर. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉल्ड एज प्लेजर? ये प्लेजर मतलब कुछ करने से सुकून मिलना. हम कभी कभार कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिससे बहुत मजा आता है, जैसे कि खाना. ये बट जिंदगी में हर चीज जो करते हैं उससे मजा आए ऐसा जरूरी? जैसे कि पढ़ाई करते हैं सर, माँ बाप का दिल रखने के लिए सर, उससे हमको यूटिलिटी मिलता? यस सर. बट क्या उससे हमको सुकून दुखता है सर? बहुत दुखता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, जबरदस्ती बेजेब में घुसाना पड़ता है, सुकून तो नहीं मिल रहा. सेम याद करिए, लॉकडाउन में सर आप वैक्सीन लगा रहे थे, है कि नहीं? है ना? वैक्सीन 1, वैक्सीन 2, इंजेक्शन. इजी और डिफिकल्ट? डिफिकल्ट. 4 आदमी पकड़े तब जाके तो कहीं ना कहीं सर घुसेड़ने दिया है सुई. तो एक बात बताइए, क्या बॉडी को वो सुई घुसेड़ना जरूरी था? यस. नहीं मतलब क्या मोदी जी घर पे आते तेरे, फिर नहीं लगाती तो है नहीं तो मतलब क्या उससे यूटिलिटी मिला? यस. बट क्या उससे आपको प्लेजर, सुकून मिला क्या? कभी कभार तो बम पे भी देता है. फिर सोचो, है ना? और एक हमने पढ़ा था यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, क्या पढ़ा था हमने? सैटिस्फैक्शन.
ये तो हमने इंट्रोडक्शन में कवर कर लिया था सर। यूटिलिटी जो है वो खाने से पहले या खाने के बाद? खाने से पहले, सेटिस्फेक्शन खाने के बाद। तो मतलब क्या समझा? यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। समझा? This were the 6 points that we did in the last lecture, and now we are proceeding ourselves ahead with the 7th point, खतरनाक point sir। point का नाम है measurement of utility is hypothetical। क्या बोल दिया मैंने? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। म्हणजे काय? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर भूख लगी है, मान लो आपको लगी है, अभी नहीं है, आपको लगी है, सवाल अपन ऑल एनी टाइम भूख है सर, खिलाने वाला चीज। सो अगर आपको भूख लगी हुई है सर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कितना भूख लगा है, क्या जवाब दोगे? मैं बोला नंबर में बता कितना भूख लगा है। कैसे बताएगा सर? बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। नहीं, मेरे को 10 का भूख लगा। क्या 10 का भूख लगा है? 10 किलो खाएगा? हाँ, माप के खाएगा? नीचे क्या वेइंग मशीन लगाएगा? हाँ, 4 किलो रोटी, 2 किलो सब्जी, 1 किलो चावल दाल, 10 बकासूर लगेगा सर। मतलब तुम समझ रहे हो ट्राइंग टू से? एक छोरा उस दिन दौड़ते हुए क्या था सर, मोहब्बत हो गई। मैं बोला कितना? तो सर इतना। मैं बोला खड़े रहे, हिलना नहीं, ऐसे टेप लगा के वापस आ लेगा। बोला क्या बात है, 10 मीटर का मोहब्बत? बोलता नहीं सर और ज्यादा मोहब्बत है। मैं बोला खींच, और 10.5 मीटर, इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा क्या? बट एट द एंड ऑफ द डे क्या समझता सर? मोहब्बत, नफरत, शिद्दत किसी के लिए भी सर मापा नहीं जा सकता सर। ये वो अल्फाज है जो जिंदगी में हम महसूस करते हैं, बट हम उसको माप नहीं सकते ना सर। तो अगर किसी ने रास्ते में चलते चलते रुका के पूछ लिया, भाई यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, तो क्या बोलोगे? यस और नो? यस और नो? सर सोचिए ना, वापस से क्या सवाल पूछ रहा हूं मैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, ट्रू या फॉल्स? एब्सोल्युटली करेक्ट सर। यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल। क्या बोलते हैं? कार्डिनल। क्या बोलते हैं? कार्डिनल। सर देखो भाई, मैं प्यासा हूं, आपके घर आया, आपने पानी पूछा, मैंने पिया, आपने कहा कैसा लगा, मैं बोला बहुत मजा आया। आपने फालूदा खिलाया, मैं बोला बहुत 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 ज्यादा मजा आया। बट आप बोलता सर नंबर में बताओ। मैं कैसा बताएगा सर? आई कैन नॉट नंबर इन मजर। मैं अपना ऐसा पेट में चूहा दौड़ रहा है ऐसा बोल सकता है, बट रियल में चूहा थोड़ी दौड़ रहा है। इट्स अ फीलिंग ब्रो, एंड फीलिंग्स कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बन जाता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, ट्रू या फॉल्स? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, ट्रू या फॉल्स? भाई साहब समझ गए? तो सर पॉइंट का नाम मैंने क्या लिखा? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज। अब ये हाइपोथेटिकल का मतलब क्या? हाइपोथेटिकल का मतलब हो जाता है सर यहाँ पे इमेजिनरी। क्या बोलूंगा मैं? इमेजिनरी। और इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? एब्स्ट्रैक्ट समझते हो? जिसको सोच सकते हैं, रियल में महसूस ना ही कर सकते भैया। तो एट द एंड ऑफ द डे देयरफॉर क्या समझा? यूटिलिटी, क्या बोला मैंने? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड और कैन नॉट बी मेजर्ड? कैन नॉट बी मेजर्ड, सॉरी, कार्डिनली और इन नंबर्स, ट्रू। समझ गया पॉइंट नंबर 7? वन सेकंड सर, पॉइंट नंबर 7 का नाम क्या था सर? वापस से पढ़ के सुनाइए। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? इमेजिनरी और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। सो आई कैन से दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड और कैन नॉट बी मेजर्ड। कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली और इन, समझा? श्योर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा स्टार वाला पॉइंट है सर। क्लियर? यस सर, स्टार आता है मेरे पास, ऐसा वाला आता है, ये वो वाला पॉइंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट 3 एकदम हले हुए, 10 पॉइंट है, 7 हो गए और 3 बचे हुए अपने। अच्छा
कह रहा है सर एक सेकेंड, यूटिलिटी इज, क्या लिखा था ना, चेक करो, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मतलब वो पूछ रहा है एक ऐसा, मतलब सिंगल कमोडिटी satisfy several wants। क्या बोला, क्या बोला मैंने? सिंगल कमोडिटी satisfy several, several मतलब एक ऐसी कमोडिटी जिससे बहुत सारे वांट एक साथ सेटिस्फाई हो सकते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हो? मोबाइल। सर मोबाइल से क्या क्या कर सकता है आप? गेम खेल सकता है, यूट्यूब कर सकता है, सर फोन कर सकता है ना? किसी की याद आई, चैटिंग, चैटिंग, टेक्स्ट टेक्स्ट, ये वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। मैंने तुझको देखा, तूने मुझको देखा, कैसे कर सकता है ना भाई, क्या दिक्कत है? और सर googly.com में जाके अपने को कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढना है तो वो भी तो ढूंढ सकता है ना। खाना और जोमेटो से सर गाड़ी बुक कर सकता है। किस किस का तो खुद का घर का होता है कि? दैट्स इट। सोचो, है ना, ऑप्शंस है। और कोई एग्जांपल? सर सर एसी किस पे चल रहा है? बिजली। लाइट किस पे चल रहा है? बिजली। फैन किस पे चल रहा है? बिजली। तो समझे कि नहीं? तो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी भी तो सिंगल कमोडिटी है जो एक ही वक्त में, अगर मैं यहाँ बटन एक ऑन ऑफ करते जाऊं तो एक के बाद एक चीज शुरू होता जाएगा और मेरा वांट सेटिस्फाई हो जाएगा। मेरे को हॉट लग रहा है, मैंने एसी ऑन कर दिया, मेरे को दिख नहीं रहा है, मैंने लाइट ऑन कर दिया, मेरे को और ज्यादा हॉट लग रहा है तो मैंने फैन ऑन कर दिया, मैं फ्रिज से जाके पानी निकाल लिया, उसका मैसेज आने वाला है, वाईफाई भी ऑन कर लेता है कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी पर्पस। क्या एग्जांपल दिया है सर? बोल रहा सर मेरे पास भी एक एग्जांपल है। मैं बोला बता। बोलता दूधू। सर दूधू भी तो है, दूधू पीने के लिए काम आता है, चाय के लिए काम आता है, कॉफी के लिए काम आता है, आइसक्रीम के लिए काम आता है, फालूदा, चाच, दही, स्वीट्स, रसगुल्ला, है ना, एक्सेट्रा। तो अगेन इट हैज अ मल्टीपर्पज यूजेस। एग्जांपल में क्या लिखो आप लोग बता दो, ये 3 नाम लिख दो चलेगा? सो एक भाई ने नाम दिया मोबाइल फोन, एक मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी, और एक यहां पे भाई ने नाम बोल दिया दूधू। दूधू नहीं लिखता हूं, मिल्क लिखता हूं, ठीक है? बाकी अपना एटीट्यूड एक्सेट्रा हमें आता है लेकिन हम नहीं लिखेंगे, है कि नहीं? हो गए सर, कितने हो गए? 8। ठीक है, अब नेक्स्ट 9 एंड द 10th वन, 2 ही पॉइंट बचा, उसी के साथ ये आंसर पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। The ninth one, the ninth point over here that we are proceeding ahead is depends upon the intensity of want। क्या बोल दिया मैंने? Depends on intensity of want। Intensity of want। Let's try to understand this। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी 3 दोस्तों की है दोस्तों, जिसका नाम था चंगू, मंगू, टिंगू। क्या नाम था? चंगू, मंगू, टिंगू। 3 दोस्त। चंगू मंगू अपने घर पे थे और उन दोनों ने मिलके, लौंडों की दोस्ती थोड़ी अलग होती है। इसमें ऐसा है कि लौंडा खुद उस घर का है या नहीं उसे पता नहीं, बट हमें पूरा राइट है। हम वो नहीं है फिर भी हम घर पे जाके बैठे, आ जाएगा आराम से, कोई घाई नहीं है। उसका एक फ्रिज खोल के पेप्सी पड़ा, पी गए भाई। समझ में आ रहा है? कुछ दिख रहा है, चिप्स पड़ा हुआ है, खा गए भाई, है कि नहीं? तो ऐसे ही दोनों दोस्त चंगू मंगू ने मिलकर सोचा कि हम टिंगू के घर गेम खेलने जाते, PS5। दोपहर को वैसे ही बहुत धूप होता है, साले के घर जाएंगे, PS5 डिशुम डिशुम WWF ऐसे ये सारे गेम्स खेल सकते हैं तो खेलेंगे। तो हुआ कि चंगू ने बोला खाना वाना खा के मिलते हैं आराम से 1:30 बजे और जाते उसके घर में, पता नहीं क्या जरूरत है, अपना ही दोस्त है, वो तो परमिशन लेंगे, घंटा साले को मार के घुसेंगे घर के अंदर, है कि नहीं? तो चंगू मंगू ने, दोनों ने खाना खा के जाने का सोचा। चंगू के घर खाना बन चुका था तो वो खा कर गया, बट मंगू के घर खाना बना नहीं था। वो बोला मैं ऐसे ही जाके आता बाद में खा लूंगा, ठीक है? अब ये पहुंचे किसके घर? टिंगू के घर। अब टिंगू के घर ठोकर खोल ही नहीं रहा है भाई। मम्मी ने बिरयानी बनाए ले और इन लोग आके पहुंच गए ले।
अब इसको मालूम है ये बहुत कमीने लोग है भाई, पूरा सपा चाट करेंगे भाई। ये खोल ही नहीं रहा। फिर कुछ देर बाद अम्मा ने खोला दरवाजा, दरवाजा खोला, देखा, अरे तुम लोग कब से क्या बेल बजा रहे हो, पागल है क्या? अरे तुम्हारा लड़का खोल नहीं रहा दरवाजा, हम क्या करेगा? वो रहेगा अंदर की तरफ, आओ आओ आओ। लेकिन अम्मा एक चीज बोलने का, सुगंध जो आ रहा है अक्षय मार्केट में, मार्केट छोड़ो, अक्षय इंडिया में आप जैसा बिरयानी कौन बनाए तो मैं मान जाऊं। अरे नहीं नहीं इतना तारीफ, आओ आओ आओ, गर्मा गर्म अभी बना है, खाओ थोड़ा, आओ। दोनों बैठे। अब एक बात, टिंगू ऐसा देख रहा है, भिखारी भीख मंगो क्या फर्क पड़ता है, तेरा घर अपना घर रहते ना, एक ही बात है। तो एक बात होता, चंगू मंगू में से खाना खा के कौन आया था? चंगू मंगू खा के आया था क्या? तो दोनों खाना खाने बैठे, क्या प्यार है भाई। अम्मा ने इतनी मेहनत से बनाया, ना खाए अच्छा लगता है। बट ये दोनों में से कौन ज्यादा बिरयानी खाएगा, चंगू या मंगू? क्यों? बिकॉज वो घर से खाना खा के, बट चंगू घर से खाना खा के, तो चंगू का जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो ज्यादा है, कम, तो यूटिलिटी भी। मंगू खाना खा के नहीं आया तो उसका वांट, तो यूटिलिटी भी। हायर द वांट, हायर द यूटिलिटी, लोअर द वांट, लोअर द यूटिलिटी। एक गेले का भेजे मुझे श्योर। जैसे मान लो दोस्त का बर्थडे था, उस दिन वो फैमिली के साथ बाहर गया था तो अपने को पार्टी नहीं दिया, और आज फोन किया, बाबा ट्रिपल राइस भेट चाइनीज मध्ये, अरे और गलती से तुम्हारा खाना खा के हो गया है, अभी कोशिश करेंगे, देख भाई आज अमावस की रात है, आज बाहर नहीं खाते, कल खाएंगे भाई, तो शाम को 7 बजे बोल, 7 बजे, है कि नहीं? तुम बहुत ट्राई किया करने से, नहीं मान रहा है, क्या छोड़ दोगे? भाई हक के जाएंगे, तोड़ के जाएंगे, जगह होगा फिर जाके खाएंगे, क्या बड़ी बात है। अब वो भाई पहुंचा, अब बताओ अगर वो खाली पेट होता, जितना चाइनीज खाता, और अभी घर से थोड़ा खा के ही आया हुआ था, तो उतना ही खाएगा या उससे कम खाएगा? क्यों? बिकॉज उसका इंटेंसिटी ऑफ वांट, तो यूटिलिटी भी। हाँ, जितना ज्यादा प्यास उतना ज्यादा पानी पिएगा, प्यास नहीं है तो एक गुट पी के रिटर्न दे देगा। तो एट द एंड ऑफ द डे सर में क्या सीखा? हायर द वांट, हायर दी, हायर दी यूटिलिटी, है ना? और यहां पे क्या हो जाएगा सर? लोअर दी वांट, लोअर दी यूटिलिटी। समझे कि नहीं? तो अगर कोई इंसान प्यासा है तो उसका वांट जास्त की कमी, क्योंकि उसकी यूटिलिटी। अगर मैं प्यासा नहीं हूं तो मेरे को पानी ऑफर करेगा तो मैं ज्यादा पिएगा कि कम पिएगा? डिपेंड, फालतू खिला देगा बस, ठीक है? यस और नो? ग्रेट, क्लियर, समझा? ओके, एंड द लास्ट पॉइंट ओवर हियर, द लास्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ डिमांड। क्या नाम है? बेसिस ऑफ डिमांड। ये पॉइंट भी खतरनाक है, खतरनाक पॉइंट है सर, ये पॉइंट भी खतरनाक है सर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वंस अपॉन ए टाइम मैं रास्ते से जा रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था, 4 आदमी ने घेरा। मैं क्या डरता है क्या किसी? मेरे को भी रनिंग रेस आता है, मैं भागने ही जा रहा था, पकड़ लिया रे भाई, सीधा गोद में उठा लिया ऐसे बाउंसर जैसा, लेके आया मेरे को वड़ा पाव की दुकान में, खड़ा किया, वड़ा पाव दे, खाओ गया, खाओ, थैंक यू। अब जैसे जा रहा ना भाई, पैसा मांग रहा है रे भाई, भाई पैसा दो कि नहीं दो? मैं भाई, एक सेकंड पहले तुम रुको भाई, और क्या पैसा? मैं मांगा, तू लाया, तू खिलाया, मैं तो मांगा ही नहीं। ये तो मेरा मम्मी ने बोला है अन्न का कभी ऐसा वेस्ट नहीं करने का बोल के मैं चुपचाप खा गया, क्योंकि ऐसा नानी बोलते। बट मैं मांगा नहीं तो मैं पैसा काय को दूं? मैं मांगा रहता, समझ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कैसा है, अभी मान लो आप क्लास से छूट जाए,
तो आप किधर जाएगा? जिसके भी तुम्हारे, ठीक है, जाएगा। फिर तुमको मन हो रहा, अरे भूख लग रहा है, अरे लेक्चर पढ़ाई किया बहुत, अभी कुछ खाना चाहिए, तो तू जाते जाते वो वर्मा डॉक्टर के पास होते हुए जाएगा क्या? ए डॉक्टर 4 गोली देने, जेम्स जैसा खाने, मजा आ गई रे, खाएगा क्या? काय को उड़ता तीर लेता है रे? कुछ हुआ है तेरे को? हुआ है तेरे को? नहीं ना। अरे जब जरूरत ही नहीं है जबरदस्ती काहे दवाई खा रही? मतलब जब तक वांट नहीं आएगा तब तक यूटिलिटी नहीं आएगा। इफ देयर इज डिमांड देन ओनली देयर विल बी अ यूटिलिटी। अरे जब तक वांट ही नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, तो डिमांड किस चीज का? यस और नो, यस और नो। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? सर शिमला मनाली में तुम बैठा है, बहुत ज्यादा ठंडी, कुड़ 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 कुड़, ऐसा कुड़कुड़ में कोई एसी लगाएगा तो उसका हिला हुआ है, समझ में आता है कि नहीं? काय को वांट है तेरा, जबरदस्ती काय को लगाता है रे? अरे अब पैसा दिए होटल का तो लगाते ना रे, तो बाहर जाकर खड़े रहना। पैसा दिया है कुछ भी अरे मेरा वांट है क्या? नहीं, जबरदस्ती। ऐसे हमारे साथ होता है सर, हमको लगा 10 पढ़ के खत्म हो जाएगा सब, जबरदस्ती सर। हमारा वांट भी नहीं था सर, कोई मजाक में ऐसा 3 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बोलता है, ऐसा 3 ऑप्शन दिया, साइंस कॉमर्स आर्ट, हमने उठा लिया कोई तो। अभी मालूम पड़ रहा है सर, जबरदस्ती कोई तो पढ़ने को बोल रहा है, हम पढ़ रहे हैं सर। एट द एंड ऑफ द डे हमारा वांट था क्या? समझे कि नहीं? ऑल द 10 पॉइंट्स आर क्लियर? श्योर। याद कैसे करेंगे सर? देख, पहला 3 कॉन्सेप्ट है, पहला 3 बोले तो कैसे याद करेंगे? रिलेटिव सब्जेक्टिव एथिकली न्यूट्रल, रिलेटिव सब्जेक्टिव एथिकली न्यूट्रल, रिलेटिव सब्जेक्टिव एथिकली न्यूट्रल। उसके बाद 3 सर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। क्या बोल लेंगे? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। 6 तो ऐसे याद हो गए, बराबर ना? पहला 3 कॉन्सेप्ट, रिलेटिव सब्जेक्टिव एथिकली न्यूट्रल, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। बचा क्या? It is hypothetical. It is multi-purpose. It is hypothetical. It is multi-purpose. It is hypothetical. It is multi-purpose. And last but not the least, depends upon the intensity of one and the basis of demand. सर अपने को सर 4 मार्क के लिए आएगा, 4 से 5 पॉइंट लिखना है, 6 याद कर लो, मैंने 10 पढ़ा दिया। समझ रहा है? क्लियर? गो फॉर इट।